हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको लेके चल रहे हैं कहाँ, जहाँ पे अक्सर लोग जाना चाहते हैं। हम लोग जा रहे हैं दुबई मॉल। और दुबई मॉल के अंदर हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं आईफ़ोन स्टोर। और आईफ़ोन स्टोर जाके करते हैं आईफ़ोन स्टोर का रिव्यू। आईफ़ोन स्टोर क्यों जा रहे हैं, अब ये आप लोग गैस कीजिए। अगर आप गैस कर सकते हैं तो दुबई मॉल में हम जाएंगे आईफ़ोन स्टोर। सो आईफ़ोन स्टोर हम क्यों जा रहे हैं आपको आगे आगे पता चलेगा। सो ये दुबई मॉल का सबसे पहले कि बता दूँ कि दुबई मॉल जो है वो इतना बड़ा है। आप अगर पूरा दिन आपको चाहिए होगा ना तो वो भी कम पड़ जाएगा दुबई मॉल घूमने के लिए। आप मेट्रो से लेकर दुबई मॉल के अंदर तक का भी जो सफ़र है वो बहुत लंबा है, काफ़ी चलना पड़ता है। और अगर आप कभी दुबई मॉल घूमने आ रहे हैं तो स्पेशली अपने स्नीकर्स पहन के आएँ, अपने शूज़ पहन के आएँ, अदरवाइज़ आपके पैर जो हैं वो बहुत दर्द करेंगे। सो ये थोड़ा सा बाहर का व्यू है, डाउनटाउन एरिया। इसको डाउनटाउन एरिया बोलते हैं। सारा जो इसके आसपास है, दुबई मॉल के आसपास जितना भी एरिया है सारे को दुबई डाउनटाउन कहा जाता है। सो बस ये यहाँ पर है बुर्ज खलीफा जो कि बाहर से दिख रहा है, बाहर का व्यू मैंने थोड़ा सा कैच किया था। और बस अब हम चल रहे हैं अंदर, जो कि हम आ गए हैं अब दुबई मॉल के अंदर। यहाँ पे मॉल में जो है ऑब्वियस सी बात, दुबई मॉल है तो सारी ही ब्रांड्स हैं, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी दुबई मॉल में ईज़िली। सो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। जाहिर सी बात, जो बंदा दुबई आता है वो दुबई मॉल ज़रूर आता है क्योंकि उसके साथ ही बुर्ज खलीफा है। सो बुर्ज खलीफा का भी जो फाउंटेन है, वाटर फाउंटेन, ये भी अभी कुछ दिन के लिए बंद था। सो ये भी अक्टूबर में ही स्टार्ट हुआ है, 1 अक्टूबर को। सो हमने सोचा कि चलो वो भी हो जाएगा हमारा, और जो हमारा काम है वो भी पूरा हो जाएगा। जो हमारा मेन काम था वो हमारा आईफ़ोन स्टोर में था, तो सबसे पहले हमने वहीं जाना था क्योंकि हम उसी चीज़ के लिए आए थे और हमारी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुक थी वहाँ के लिए। 4 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट थी और हम एकदम ऑन टाइम थे वहाँ पर। सो बस हम जा रहे थे नीचे क्योंकि जो मेट्रो का रास्ता आता है मॉल के अंदर तो वो एकदम टॉप फ्लोर पे आता है, और जो आईफ़ोन स्टोर है वो है एकदम फर्स्ट फ्लोर पर। सो बस हम वहीं जा रहे थे। हमें पता नहीं था कि वो किधर है। वैसे हमने उससे जो लोकेशन ट्रैकर होता है उससे ही चेक किया था, जो कि स्क्रीन लगी होती है लोकेशन की, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी आगे। बस मैंने सर्च किया और हम उसके जस्ट एकदम पास ही थे जब मैंने सर्च किया। तो बस हमें जाना था आईफ़ोन स्टोर। यहाँ पे सेफोरा है, मींस आपको दुबई मॉल में जितने भी ब्रांड्स हैं वो आपको सब मिलेंगे। A to Z ब्रांड अवेलेबल है बुर्जमान मॉल में। ओ सॉरी, मॉल ऑफ दैम, नो नो नो, दुबई मॉल में। सो यहाँ पे हम आगे देखें, हम यहाँ पे थे और कितनी पास है यहाँ पे हमारा आईफ़ोन स्टोर। सो यहीं से दिख गया था ये एप्पल स्टोर, ये दिख रहा है। नदीम कहते हैं कि देखो वो लोगो है, वो रहा। सो हमने जब अपना फ़ोन परचेज़ किया था वो हमने लिया था एमिरेट्स मॉल से, तो उसका तो हमें पता ही है वो टॉप फ्लोर पर है। और जो दुबई मॉल में एप्पल स्टोर है वो आपका फर्स्ट फ्लोर पर है। सो हम यहाँ पर आ गए थे। बेसिकली जो ये ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर जो है यहाँ पे पूरा परचेज़ का है। आपने देखिए आईफ़ोन मेरे ख्याल से अभी सितंबर में आया था तो यहाँ पे इतना रश था। ये पूरा स्पेस जो है वो आईफ़ोन का है। सो ये जो इन्होंने एरिया कवर किया इतना सुंदर है, जो व्यू है बाहर का, नेचुरल लाइट। आप बाहर जाएंगे, हम बाहर भी जाएंगे, दिखाएंगे पूरा फ्रंट कवर किया हुआ है इन्होंने फाउंटेन का, बुर्ज खलीफा का। बहुत ही मतलब एक अच्छी लोकेशन पे आईफ़ोन स्टोर। सो ये देखिए कितना रश है यहाँ पे, सब लोग जो है वो आईफ़ोन ख़रीदने ही आए हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं ड्रेसेस में, ये आईफ़ोन स्टोर के वॉलंटियर। ये देखें बाहर का एरिया है जो इन्होंने कवर किया हुआ है, पूरा बहुत सुंदर बना रखा है। हम यहाँ देखेंगे भी आपको, बहुत प्यारा सा। जब शाम में जब फाउंटेन चलता है तो लोग यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। सो स्पेशल यहाँ पे लाइन लग के लोग वेट करते हैं यहाँ से व्यू देखने के लिए। सो बहुत सुंदर बनाया हुआ है। देखिए मैं दिखा भी रही हूँ, प्रॉपर आपको पूरा व्यू। सो हमारा दुबई मॉल आने का जो मेन मोटिव था वो यही था, आईफ़ोन स्टोर। और हम आईफ़ोन स्टोर क्यों आए थे? हम आईफ़ोन स्टोर आए थे अपना फ़ोन ठीक कराने के लिए। हम कोई फ़ोन ख़रीदने नहीं आए थे। सो बस जो मेरा फ़ोन है उस पर हल्का सा डेंट आ गया था, डेंट नहीं आया था मीन्स डिस्प्ले पे हल्का सा डॉट आ गया था ब्लैक, जो कि अभी मेरा फ़ोन वारंटी में था तो बेहतर यही था कि हम उसको ठीक करा लें। उसमें हमारा कोई भी पैसा नहीं लगना था, अदरवाइज़ अगर वो वारंटी के बाद आता तो डेफ़िनेटली बहुत बड़ा खर्चा हो जाता। सो बस अल्लाह के शुक्र से वो जो, ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, छोटा सा ब्लैक डॉट आया निक्का सा। बट ये था कि डिस्प्ले पे था, हो सकता है वो धीरे धीरे बड़ा होता और ख़राब भी हो सकती थी डिस्प्ले पूरी, और वारंटी में भी था। तो जस्ट फिर हमने ये डिसीज़न लिया कि हमें सही कराना जाना चाहिए इसको। सो जो मेंटेनेंस का है वो सेकंड फ्लोर पर है, तो हम सेकंड फ्लोर पे गए, उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया था। और
बस ये थोड़ी देर उन्होंने, क्योंकि इसमें लोकेशन ऑफ करनी पड़ती है तो पासवर्ड जो था वो याद नहीं था, तो उसने उन्होंने कहा कि 1 घंटा टाइम लगेगा। सो हमने फिर वो 1 घंटा जो है वो मॉल घूमा और फिर वापस से हम गए आईफोन स्टोर। सो उन्होंने बस मुश्किल से 1 घंटा लिया और 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो फ़ोन रेडी करके दे दिया। सो बस उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी पैसे नहीं लगे, क्योंकि पूरा वारंटी में था, सब कुछ था। सो बस यही था कि, और वारंटी भी इसकी सिर्फ 4 नवंबर तक की वैलिड थी। अदरवाइज़ अगर 4 नवंबर के बाद ये होता तो डेफ़िनेटली अच्छा खासा खर्चा होता। सो बस, लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ इस चीज़ पर कि वो पैसे बच गए। सो वैसे तो आईफ़ोन एकदम बहुत अच्छे होते हैं फ़ोन्स, कोई इनमें प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन होने वाली चीज़ कभी भी कैसे भी हो सकती है। कोई फ़ोन गिरा भी नहीं था मेरा और कुछ भी प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी, बट ऑटोमेटिक जो भी है वो डॉट आया। अब कैसे आया कैसे नहीं आया, ये जो सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, ये जब उन्होंने लोकेशन ऑफ़ करनी थी और पासवर्ड याद नहीं था, तो उन्होंने बोला था कि 1 घंटे घूम के आओ, तभी लिया था। अदरवाइज़ जो हमारा पूरा दिन जो है ऑलमोस्ट इसमें ही निकल गया था, क्योंकि हम 4 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट थी और हम एकदम डॉट टाइम पे पहुँचे थे। और फिर उसके बाद वहाँ के जो वॉलंटियर थे उसने हमें अटेंड किया, 15-20 मिनट लिए, वो नहीं हुआ चेंज। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। फिर हम तब ये 1 घंटे हमने सारी कैप्चर्स किए, मोमेंट्स, पिक्चर्स क्लिक की, और फिर 1 घंटा पूरा होने के बाद हम चले गए। फिर तभी क्योंकि मेरे पास मेरा फ़ोन था, तो ये वीडियो मैंने इसी से बनाई हुई है। देखिए ये फ्रंट है आईफ़ोन का, ये जो दिख रहे हैं आप, ये फ्रंट साइड है। सो इधर से बहुत ही प्यारा व्यू आता है। सो हम दोबारा से आ गए आईफ़ोन स्टोर, यानी कि मेंटेनेंस पार्ट में, और बस मैंने इनको दे दिया अपना फ़ोन, उन्होंने मेरा फ़ोन रख लिया था। फिर शाम भी हो गई थी, तो शाम हो जाती है तो फिर उसके बाद फाउंटेन चलना शुरू हो गया था। सो फिर हमने कहा कि चलो जब फाउंटेन चलना शुरू हो गया है तो फिर उसको भी क्यों नहीं कैप्चर किया जाए। सो हमने कहा कि चलें वो भी हम कैप्चर कर लेते हैं, कि जब अब आए हैं दुबई, तो दुबई मॉल, सॉरी। सो उसको कैप्चर करना तो ज़रूरी है, क्योंकि वो अभी सुना है कि पहले जो था कम हाइट तक पानी जाता था, लेकिन अब जो है उसकी हाइट ज़्यादा ऊंची हो गई है। सो मैंने स्टोरी भी लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पेज पर, और वीडियो भी डाली हुई है, और इस पर भी मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डाली हुई है। सो आप देखेंगे बहुत अच्छा व्यू होता है, हर आधे घंटे बाद उसका शुरू होता है, 2 से 3 मिनट का होता है, और हर आधे घंटे ये चलता रहता है। लोग इसका वेट करते हैं, इतना रश हो जाता है, इधर आगे खड़ा भी नहीं लगा स्पेस मिलता है ज़रा सा भी। सो बस ये ऊंची ऊंची सी बिल्डिंग है, ऊंची ऊंची सी इमारतें। दुबई का जो एक मुझे समझ में आता है मेरे हिसाब से, जो दुबई का सीन है, आपने वो वाली कहावत सुनी होगी, दुबई की हाथी का दांत खाने के और दिखाने का और। सो यहाँ की बिल्डिंग जो है वो बहुत खूबसूरत हैं। इवन ये तो खैर, ये तो डाउनटाउन है, डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा कोई एरिया नहीं होगा या फिर ऐसा कुछ स्पेस चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन हो भी सकते क्योंकि उधर का आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी साइड जाते हैं और दुबई की बिल्डिंग्स को देखते हैं, सो बिल्डिंग्स बाहर से बहुत सुंदर है, लेकिन आप अंदर जैसे ही जाएंगे आप, तो आपको पार्टीशंस देखने को मिलेंगी, बेड स्पेस देखने को मिलेंगे, जो रेंट के स्पेस होते हैं। रहने के हिसाब से जो दुबई का रेंट है वो बहुत कॉस्टली है अकॉर्डिंग टू अदर अमीरात। मींस अगर आप शारजा जाते हैं, आप अजमान साइड जाते हैं, आप रसल खेमा साइड जाते हैं, तो वहाँ पे रहने का जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। दुबई में अगर आप रह रहे हैं तो दुबई में इसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दुबई जो है मेट्रो सिटी है। और शारजा आप साइड जाएंगे तो अगर आप सपोज़ करें कि एक फ़्लैट में रह रहे हैं, या आप सपोज़ करें एक रूम में रह रहे हैं यहाँ पर, तो अगर उसका रेंट आप यहाँ पे दे रहे हैं 3,000 या 3,500 या 4,500 दिरहम दे रहे हैं, सो वही रेंट आपका अगर आप शारजा जाते हैं तो उसमें आपको 2 BHK 1 BHK ईज़िली अवेलेबल होगा, आपको रहने को मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत कम रेंट है, बहुत कम तो नहीं, मींस दुबई से आधा रेंट है। अगर आप अजमान साइड जाते हैं तो इतने में आपको एक विला मिलेगा, रसल खेमा साइड जाते तो और भी बड़ा मिलेगा, और क्वीन जाते तो और बड़ा मिलेगा। तो जैसे जैसे आप अमीरात, अलग अलग अमीरात में जाते हैं, वैसे वैसे आपके जो रेंट की कॉस्टिंग है और लिविंग की जो कॉस्टिंग है वो कम होती जाती है। सो अगर आप स्पेशल दुबई में रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसका आपको रेंट का अच्छा खासा डेंट पड़ता है, रेंट का डेंट। वापस आते हैं आईफोन स्टोर पे। जो मेरा आईफोन का स्टोर का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरा एक भी दिरहम नहीं लगा, और मेरा फ़ोन जो था वो पूरा वारंटी में था, और उन्होंने 1 घंटे में ही सही करके भी दे दिया था। सो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपके फ़ोन में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर जाएँ सही करवाने के लिए वहाँ पर, और इंशाल्लाह आपका भी बिना पैसों के सही हो जाएगा अगर वो वारंटी में होगा तो।
बस यही था आज का छोटा सा वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग दुबई के बारे में और जानना चाहते हैं, लिविंग स्टाइल के बारे में, तो ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर एक्सप्लोर करके बताऊंगी आप लोगों को और दिखाऊंगी भी यहाँ पे किस तरह से लोग रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। सो बस निकलते निकलते हमें दुबई मॉल ये एक्वेरियम भी दिख गया, तो हमने थोड़ा सा इसका भी वीडियो बनाया। ये भी बहुत प्यारा है, इसका अंदर जाने का भी अंडरग्राउंड भी है ये। और उसका टिकट है मेरे ख्याल से पर पर्सन 350 दिरहम और मेरे ख्याल से 450, दोनों में से एक है। सो बस ये भी बहुत खूबसूरत है। और अब हम जा रहे थे मेट्रो से वापस। हमने यहाँ से चेक किया कितना दूर है, मेट्रो किधर थी और हम किधर थे। सो बस ये दोबारा से मैंने चेक किया और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, मेरे चैनल को। और इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उसका लिंक। प्लीज़ अगर आप यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम तो उसको फॉलो करें और नई नई वीडियो से रूबरू हो, मज़े करें।